इस वीडियो में हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जिसे हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी भी कहा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी कई परस्पर जुड़ी अवधारणाओं को संदर्भित करती है। डेटा को एकत्र करने और उसे सार्थक जानकारी में बदलने की प्रक्रिया, तकनीकी माध्यमों से जानकारी साझा करने की क्षमता, प्रौद्योगिकी अवसंरचना जो इन संचालनों को सक्षम बनाती है, और आईटी सिस्टम को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार कार्यबल, जिसमें कंप्यूटर, नेटवर्क और ऑपरेटिंग सिस्टम शामिल हैं। संक्षेप में कहें तो आईटी सुलभ जानकारी उत्पन्न करने, संरक्षित करने और प्रदान करने में नियोजित प्रौद्योगिकी का प्रतिनिधित्व करती है। आईटी पेशेवर, जिन्हें सामूहिक रूप से आईटी विभाग के रूप में भी जाना जाता है, ये वो व्यक्ति होते हैं जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं को वितरित करना और समर्थन करना होता है। इस समूह में कंप्यूटर इंजीनियर शामिल हैं, जो कंप्यूटर प्रोसेसर तैयार और निर्मित करते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं, जो कंप्यूटर अनुप्रयोग डिजाइन करते हैं, और प्रशासक होते हैं, जो संगठनात्मक आईटी अवसंरचना स्थापित और बनाए रखते हैं। आईटी कर्मचारी संगठनों के भीतर कई जिम्मेदारियां पूरी करते हैं। छोटी संस्थाओं में एक व्यक्ति पूरी आईटी टीम का गठन कर सकता है, जबकि बड़े संगठन दर्जनों या सैकड़ों विशेषज्ञों को नियुक्त कर सकते हैं। प्रत्येक अद्वितीय विशेषज्ञता का योगदान करता है। फिर भी अधिकांश आईटी पेशेवर दो मूलभूत जिम्मेदारियां साझा करते हैं: प्रशासन और समर्थन। सिस्टम प्रशासन के बारे में बात करेंगे। सिस्टम प्रशासन क्या है? सिस्टम प्रशासन में कंप्यूटर सिस्टम को ऑपरेटिंग वातावरण का चल रहा रखरखाव शामिल है। स्टैंड अलोन कंप्यूटरों के लिए प्रशासनिक कार्य न्यूनतम रहते हैं और आमतौर पर व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं पर निर्भर करते हैं। हालांकि नेटवर्क कंप्यूटर या संसाधन साझा करने वाले सिस्टम को काफी अधिक जटिल और मांग वाली प्रशासनिक निगरानी की आवश्यकता होती है। कंप्यूटर सिस्टम रखरखाव की बात करें तो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क को कवर करना कई क्षेत्रों में व्यापक समझ की मांग करता है। सॉफ्टवेयर के दृष्टिकोण से प्रशासक एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, पहुंच, कॉन्फ़िगरेशन, परिचालन मुद्दों के दौरान समस्या निवारण और प्रदर्शन अनुकूलन को संभालते हैं। हार्डवेयर प्रशासन में नए उपकरण तैनात करना और मौजूदा हार्डवेयर समस्याओं का निदान करना भी इसमें शामिल होता है। इसमें घटक मरम्मत और नेटवर्क केबलिंग इंस्टॉलेशन जैसे व्यावहारिक कार्य शामिल हो सकते हैं। प्रोग्रामिंग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ऑपरेटिंग सिस्टम को निरंतर परिष्करण की आवश्यकता होती है, जिसके लिए प्रशासकों को नियमित और परिष्कृत दोनों कार्यों के लिए कस्टम शेल स्क्रिप्ट बनाने की आवश्यकता होती है। स्क्रिप्ट विकास का प्राथमिक उद्देश्य प्रक्रिया स्वचालन है। सिस्टम प्रशासन केवल कंप्यूटर, प्रिंटर और फाइल सर्वर पर ध्यान केंद्रित कर सकता है, या ये नेटवर्क प्रशासन और संभावित रूप से वेब सर्वर, एफटीपी सर्वर, मेल सर्वर और डेटाबेस सर्वर प्रबंधन तक विस्तारित हो सकता है। मुख्य सिस्टम की प्रशासक जिम्मेदारियां क्या हो सकती हैं? खाता प्रबंधन, जिसमें नए उपयोगकर्ता के क्रेडेंशियल्स स्थापित करना, पुराने खातों को हटाना, उपयोगकर्ता निर्देशिका अखंडता बनाए रखना, ये सारी जिम्मेदारियां होती हैं। पासवर्ड सुरक्षा प्रबंधन, यह सुनिश्चित करना कि सभी उपयोगकर्ता सुरक्षा प्रोटोकॉल के अनुरूप पासवर्ड बनाए रखें। समकालीन संगठन मजबूत पासवर्ड अनिवार्य करते हैं, कम से कम 8 वर्ण, जिनमें कम से कम एक गैर वर्णमाला प्रतीक और या फिर मिश्रित केस अक्षर शामिल हैं, जिसमें मासिक परिवर्तन हो सकता है। फाइल सुरक्षा प्रबंधन, उचित फाइल अनुमतियों की गारंटी, जिसमें महत्वपूर्ण दस्तावेजों के अनाधिकृत संशोधन को रोकना और समय पर फाइल सिस्टम बैकअप निष्पादित करना शामिल है। हार्डवेयर इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन, नए उपकरण तैनात करना, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर घटकों सहित हार्डवेयर मुद्दों का समस्या निवारण करना। सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन, एप्लीकेशन इंस्टॉल करना, ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट लागू करना और सॉफ्टवेयर संघर्षों को हल करना। उपयोगकर्ता समर्थन और प्रलेखन, कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं के लिए व्यापक प्रलेखन, तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। सिस्टम स्तरीय प्रोग्रामिंग, आवश्यकता अनुसार प्रोग्रामिंग कार्य करना। सुरक्षा संचालन, फायरवॉल सिस्टम स्थापित करना और बनाए रखना। संदिग्ध लॉगिन पैटर्न के लिए लॉग फाइलों की जांच करना और संभावित अनाधिकृत प्रक्रियाओं की जांच करना। नेटवर्क प्रशासन,
कई संगठनों में नेटवर्क प्रशासन सिस्टम प्रशासन से अलग संचालित होता है। नेटवर्क प्रशासक कंप्यूटर नेटवर्किंग इंफ्रास्ट्रक्चर के सभी पहलुओं को नियंत्रित करते हैं। उनके कर्तव्य में भौतिक केबल इंस्टॉलेशन, कनेक्शन स्थापित करना और नेटवर्क हार्डवेयर जैसे राउटर और स्विच का प्रबंधन शामिल होता है। नेटवर्क समस्या निवारण एक और प्रमुख जिम्मेदारी का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें संभावित रूप से भौतिक निदान और सॉफ्टवेयर समस्या समाधान दोनों शामिल है। नेटवर्क सुरक्षा भी इस डोमेन के अंतर्गत आती है। सिस्टम और नेटवर्क प्रशासक दोनों फायरवॉल प्रबंधन पर सहयोग करते हैं। आईटी समर्थन कार्य। प्रशासनिक जिम्मेदारियों से परे आईटी कर्मचारी दो प्राथमिक चैनलों के माध्यम से सहायता प्रदान करते हैं। प्रशिक्षण सेवाएं और हेल्प डेस्क संचालन, जिसमें आईटी पेशेवर नए और मौजूदा उपयोगकर्ताओं को आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर उपयोग पर शिक्षित करते हैं, और दूसरी तरफ हेल्प डेस्क सेवाओं को यादृच्छिक रूप से होने वाली समस्याओं को संबोधित करने के लिए कर्मियों की उपलब्धता की आवश्यकता होती है, जिसमें बड़े संगठन अक्सर 24/7 घंटों की हेल्प डेस्क संचालित करते हैं। आईटी समकालीन समाज में व्याप्त है। विश्व स्तर पर लगभग हर व्यक्ति सेलुलर उपकरणों, टैबलेट, व्यक्तिगत कंप्यूटर या शैक्षिक और कार्यस्थल प्रणालियों के माध्यम से कंप्यूटिंग प्रौद्योगिकी के कुछ रूप का उपयोग करता है। कुछ प्रमुख आईटी उपयोगकर्ताओं में शामिल हैं स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, निर्माण, खुदरा और सरकार। निष्कर्ष अगर निकालें तो सूचना प्रौद्योगिकी आधुनिक संगठनात्मक संचालन की नींव का प्रतिनिधित्व करती है, जो प्रभावी रूप से जानकारी बनाने, प्रबंधित करने और वितरित करने के लिए मानव विशेषज्ञता को परिष्कृत तकनीक अवसंरचना के साथ जोड़ती है। आईटी पेशेवर, जिनमें सिस्टम प्रशासक, नेटवर्क प्रशासक और समर्थन विशेषज्ञ शामिल हैं, समकालीन समाज को शक्ति प्रदान करने वाली डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए सहयोगात्मक रूप से काम करते हैं।